आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी पौराणिक कथा में चलते हैं जहां सच, धोखा और इस पूरे ब्रह्मांड के आधार की बुनियाद टिकी हुई है। ये किसी साधारण राजा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शासक की कहानी है जिसने परम सत्य की खोज के लिए अपना पूरा का पूरा सिंहासन ही ठुकरा दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी हर एक ईंट सिर्फ छल और कपट पर रखी गई हो। वहां आखिर एक शक्तिशाली राजा जिसे जन्म से ही असीम शक्ति मिली हो, वो सत्ता और अपने ही परिवार को छोड़कर सत्य के रास्ते पर चलने का फैसला क्यों करेगा? ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसे सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर दिया? इस अद्भुत फैसले को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस धोखे से भरे साम्राज्य और उनके पारिवारिक वृक्ष को समझना होगा जहां उनका जन्म हुआ था। महर्षि काश्यप के इस परिवार में एक बहुत ही गहरा अंतर था। एक तरफ थी काद्रू, जो 1000 बेहद अहंकारी और जहरीले सर्प पुत्रों की माता थी, और दूसरी तरफ थी विंता, जो अरुण और गरुड़ की माता थी। ये आपसी अंतर ही आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। तो इन्हीं 1000 सर्पपुत्रों में सबसे बड़े थे शेषनाग। एक परम ऋषि के रूप में जन्मे शेषनाग को नागलोक का मुकुट तो विरासत में मिल गया, लेकिन क्रूरता और विष से भरे अपने सगे भाइयों को धर्म का पाठ पढ़ाना उनके लिए बिल्कुल असंभव सा हो गया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ उनके भाइयों की क्रूरता से नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही मां के एक सोची समझी छल से आता है। एक ऐसी अन्यायपूर्ण शर्त जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल एक दिन कद्रू और विंता ने दिव्य उड़ते हुए घोड़े उच्च श्रवा को देखा। पूंछ के रंग को लेकर दोनों बहनों में विवाद हुआ और अचानक एक शर्त लग गई। अपनी हार तय देखकर कद्रू ने विश्वासघात का रास्ता अपनाया। उसने अपने सर्पपुत्रों को आदेश दिया कि वो उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाएं ताकि वो काली दिखे और वो धोखे से अपनी ही बहन विंता को दासी बना सके। जब कुछ सर्पों ने इतने बड़े पाप और अन्याय का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया, तो माता कद्रू ने क्रोध में आकर एक बेहद भयानक शाप दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में राजा जन्मेंजय के सर्प यज्ञ की आग में तुम सब जलकर राख हो जाओगे। इस डर और आतंक के आगे उन बेचारे सर्पों को चुपचाप अपनी मां की इस आज्ञा का पालन करना ही पड़ा। और ठीक यही वो बिंदु है जहां से शेषनाग के त्याग और अनंत तपस्या के एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अपने ही परिवार के इस धोखे को देखकर शेषनाग पूरी तरह टूट चुके थे। जब उन्होंने सच बोलकर इस पाप का विरोध किया तो उन्हें अपने ही खानदान से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हें समझ आ गया था कि जिस जगह की नींव ही स्वार्थ और छल पर टिकी हो, वहां का राजा बने रहना अपनी ही आत्मा में खंजर भोंकने जैसा है। ये सोचते ही उन्होंने अपना अमूल्य मुकुट ऐसे उतार फेंका जैसे कोई किसी बुरे सपने से जाग गया हो। अपने उस विषैले खानदान का हर एक अंश खुद से मिटाने के लिए वो हिमालय की बर्फीली आंधियों और गंधमात पर्वतों में निकल गए। उनकी तपस्या ऐसी थी कि उन्होंने सिर्फ हवा को अपना भोजन बना लिया। शरीर का मांस सूखकर हड्डियों से चिपक गया, और उनकी इस निष्काम तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही कांप उठा। उनकी इस घोर तपस्या और समर्पण ने आखिरकार उन्हें ब्रह्मांड के मूल आधार के रूप में स्थापित कर दिया। वर्षों के इस कठोर साधना के बाद इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी उस निर्वासित राजा के समक्ष प्रकट हुए। क्योंकि शेषनाग के भाइयों के निरंतर पापों के कारण धरती अपना संतुलन खो रही थी, इसलिए उनकी इस निष्कलंक आत्मा से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें एक विशाल उत्तरदायित्व सौंपा, इस पूरी पृथ्वी का भार संभालने का महान कर्तव्य। और फिर पाताल लोक जाकर नागलोक का वही पूर्व राजा पूरे ब्रह्मांड का आधार बन गया। अपने 1000 अनंत फनों यानी हुड्स पर उन्होंने इस कांपती हुई धरती को हमेशा के लिए स्थिर कर दिया। उनके आकार और शक्ति का अंदाजा लगाना चाहें तो बस ये सोचिए कि हमारी ये पूरी की पूरी धरती उनके सिर्फ एक फैन पर रखी किसी सरसों के छोटे से दाने के बराबर लगती है। जरा सोचिए उनका असली स्वरूप कितना आश्चर्यजनक और विशाल होगा। हालांकि धरती का भार उठाना ही उनकी आध्यात्मिक और परम शांति की खोज का अंतिम पड़ाव नहीं था। सदियों तक भटकने और तपस्या करने के बाद जब क्षीरसागर में उनका सामना भगवान विष्णु से हुआ, तब उनकी बरसों की पीड़ा एक पल में शांत हो गई। एक ऐसी खूबसूरत तुलना देखने को मिलती है यहाँ। एक तरफ शेषनाग का वो जहरीला अतीत, अटूट शक्ति और गुस्सा था, और दूसरी तरफ श्रीहरि नारायण की शाश्वत अलौकिक शांति थी।
भगवान श्री हरि ने उस निर्वासित राजा को पूर्ण रूप से अपनाया और बिना किसी डर के उनकी उन विशाल कुंडलियों पर विश्राम किया। ये मिलन दर्शाता है इस ब्रह्मांड के रक्षक और उसकी बुनियादी शक्ति के बीच के उस अटूट संबंध को, जहां शेषनाग तामसी शक्ति और एक अनंत निर्भय शैया के रूप में स्थापित हुए। इसी ब्रह्मांडीय विशालता के बीच आइए समझते हैं उनके नाम शेष के सबसे गहरे अर्थ को। शेष शब्द का मूल अर्थ ही है वो जो अंत में बचा रह जाए। जब एक कल्पा का अंत होता है और भगवान शिव के महान प्रलय से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जलकर राख बन जाता है, तब शेषनाग ही वो एकमात्र अंश हैं जो इस पूरे विनाश के बाद भी अस्तित्व में बचे रहते हैं। और क्योंकि वो शाश्वत हैं, जीवन, मृत्यु और वक्त के हर चक्र से पूरी तरह परे हैं, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। वो अनंत काल तक भगवान नारायण के विश्राम स्थल के रूप में मौजूद रहते हैं। उनकी निस्वार्थ भक्ति सिर्फ क्षीर सागर तक ही नहीं रुकी। जब भी भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लिया, शेषनाग हमेशा उनके साथ आए। त्रेता युग में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में। अंत में ये महान पौराणिक कथा हमें यही सिखाती है कि किसी भी कपट से भरे खानदान या स्थान पर जन्म लेने से आपका अस्तित्व तय नहीं होता। आपके कर्म, धर्म के प्रति आपका अटूट निश्चय और आपका साहस ही आपको सच में महान बनाता है। तो अब इस विश्लेषण को हम एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर अनंत शक्ति पाने की शर्त ही धोखा और छल हो, तो क्या सच्चाई के लिए उस शक्ति को छोड़कर चले जाना ही असल जीत नहीं है? क्योंकि याद रखिए, जो सत्य के लिए अपना मुकुट त्यागता है, वही आगे चलकर इस पूरे ब्रह्मांड का आधार बनता है।